क्या आप भी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से परेशान हैं? क्लेम को लेकर झिकझिक या फिर आपका प्रीमियम कंपनी एकदम से बढ़ा रही है? तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट करा सकते हैं किसी भी कंपनी में। पोर्ट होता क्या है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपनी आपसे मांगती है और क्यों करे पोर्ट कराने का फायदा और नुकसान क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि बेस्ट वीडियोस मिलते रहे आपको सबसे पहले। आज की इस वीडियो की रिक्वेस्ट चाहिए और उनकी तरफ से। तो अगर आप भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके लिए वीडियो बना। पोर्ट का मतलब सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो आप अपना सर्विस प्रोवाइडर चेंज करते हैं। जिस तरीके से आप अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करवाते हैं, मान लीजिए मुझे एयरटेल की सर्विसेज अच्छी लग रही है एज कम्पेयर टू BSNL, तो अब मैं अगर एयरटेल में जा रहा हूँ तो नंबर मेरा वही रहेगा, बट हाँ मेरा सर्विस प्रोवाइडर अब चेंज हो जाए। आगे की जितनी भी सर्विसेज होंगी या कंप्लेंट्स होंगी मैं एयरटेल के पास जाऊंगा। बस यही कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस में भी है। अगर आप इंश्योरेंस पोर्ट करा रहे हैं तो आप अपना सर्विस प्रोवाइडर चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने एक पॉलिसी ली रॉयल सुंदरम से, मुझे उसकी सर्विसेज सही नहीं लगी, मैं उसे मैक में या अपोलो में पोर्ट कराना चाहता हूँ, मैं स्विच कर सकता हूँ। बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है और पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, वीडियो में बने रहिए। पोर्ट का प्रोसेस हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत आसान है। आप जिस भी कंपनी में स्विच करना चाहते हैं आप उन्हें कांटेक्ट करेंगे। वो कंपनी आपसे कुछ बेसिक जानकारी लेंगी, जैसे कि आपकी रिन्यूअल डेट, पिछली पॉलिसी कितने साल चलाई है आपने, कुछ क्लेम है अगर पिछली पॉलिसी में तो उस क्लेम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी आपसे मांगती है। कंपनी आपसे एक प्रपोजल फॉर्म फिल करवाती है जिसके साथ वो आपको पोर्टेबिलिटी फॉर्म भी भरवाते हैं। अगर आप फिट हैं, कोई मेडिकल कंडीशंस नहीं है तो बिना मेडिकल के आपको पॉलिसी पोर्ट का ऑप्शन मिलता है। वहीं अगर आपको कुछ मेडिकल कंडीशंस है तो अगली कंपनी आपका मेडिकल करा के फिर पोर्ट का ऑप्शन देगी। जनरली पोर्ट में 3 से 7 दिन का समय लग जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी मेडिकल कंडीशन और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पे। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, यानी डॉक्यूमेंटेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे कंपनी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं जिस भी कंपनी में आप स्विच करना चाहेंगे, जैसे कि पिछली पॉलिसी की सॉफ्ट कॉपी, जितने साल आपने पॉलिसी चलाई है उतने साल तक की सॉफ्ट कॉपी मांगती है कंपनी आपसे। साथ ही अगर कुछ क्लेम किया है पिछली पॉलिसी में तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डिस्चार्ज समरी, रिपोर्ट्स, बाकी कंपनी अपने एंड पे आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है, देन आपको पोर्ट का ऑप्शन देती है। अब सवाल ये आता है कि क्यों कोई अपनी पॉलिसी को पोर्ट कराना चाहेगा। पोर्ट कराने के बेसिकली 2 रीजन्स रहते हैं। कोई भी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट 2 ही रीजन में कराना चाहेगा, या तो सर्विसेज अच्छी नहीं मिल रही हैं या फिर आपको प्रीमियम बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप कुछ एडिशनल बेनिफिट ढूंढ रहे हैं जो आपके प्लान में अवेलेबल नहीं है। एडवांटेज यानी कि फायदे की अगर बात करें तो पोर्ट कराने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको वेटिंग पीरियड अपना सर्व नहीं करना पड़ता है फिर से। अगर आप पिछली पॉलिसी में अपना वेटिंग पीरियड सर्व कर चुके हैं तो अब नई पॉलिसी में आपका पहले दिन से सब कुछ कवर्ड होगा, प्रोवाइडेड मिनिमम आपने 2 साल अगर पिछली पॉलिसी में निकाले हैं। वहीं अगर दूसरे फायदे की बात करें पोर्ट कराने का तो वो है आप अपने प्लान को अपग्रेड करते हैं। मान लीजिए कोई फीचर आपके प्लान में अवेलेबल नहीं है, आप चाहते हैं कि वो फीचर आपके प्लान में आ जाए, तो आपको स्विच करना होगा। जैसे कि मान लीजिए हेल्थ चेकअप मेरी पॉलिसी में नहीं है, या फिर अगर बात करें डे केयर ट्रीटमेंट्स लिमिटेड है मेरे प्लान में, मैं चाहता हूं कि इस पर कोई लिमिटेशंस ना रहे तो मैं पोर्ट कराऊंगा अपनी पॉलिसी को। अब बात कर लेते हैं कमियों की, यानी डिसएडवांटेज। पोर्ट कराने से सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो है आपका यहाँ पे नो क्लेम बोनस, यानी कि अगर आपने क्लेम नहीं किया है पिछली पॉलिसी में तो कंपनी उसके बदले में कुछ ना कुछ आपका कवरेज बढ़ा के देती है। बट जैसे ही अगर आप स्विच करेंगे तो अगली कंपनी आपको आपका ये कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन नहीं देगी नो क्लेम बोनस का। दूसरा और सबसे बड़ा मेजर लॉस जो होता है पोर्ट कराने पे वो है आपका PED का वेटिंग पीरियड। PED यानी कि प्री एक्जिस्टिंग डिजीज। आपको पॉलिसी लेने से पहले अगर कोई बीमारी है, मान लीजिए मेरे को BP है, अस्थमा, डायबिटीज है, ऐसा कुछ है, पिछली पॉलिसी में चला रहा हूँ 2 साल 3 साल, अब अगर मैं स्विच करता हूँ तो जो भी कंपनी में मैं जाऊँगा वो कंपनी बोलेगी कि आपका ये प्री एक्जिस्टिंग डिजीज, इसके लिए आपको फिर से वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी पॉलिसीज पोर्ट नहीं होंगी। अगर आपके पास कॉर्पोरेट पॉलिसी है या फिर ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर बैंक से ली हुई पॉलिसी, तो ये तीनों पॉलिसीज आपकी पोर्ट नहीं होंगी। अब एक और सवाल आता है मन में कि पोर्ट कराएं या नहीं। अगर आप मेरी माने तो पॉलिसी पोर्ट तभी कराएं जब आपको फायदा हो, यानी कि अगर आपको प्रीमियम कम लग रहा हो नई कंपनी में या फिर आपको एडिशनल बेनिफिट चाहिए तो पोर्ट कराने बनता है। नहीं तो फिर तो मेरे हिसाब से आपकी रनिंग पॉलिसी ही बेस्ट रहेगी। डोंट गो फॉर पोर्टेबिलिटी ऑप्शन इफ योर प्रेजेंट पॉलिसी इज गुड फॉर यू। वेटिंग पीरियड्स की बात कर लेते हैं। अगर आपने पॉलिसी 2 साल या 2 साल से ज्यादा चलाई हुई और आपको कोई बीमारी नहीं है तो पोर्ट कराने पे आपकी सारी इलनेसेस, कोई भी बीमारी, क्रिटिकल, सीजनल या फिर स्लो ग्रोइंग, सब कुछ कवर हो जाएगा डे फर्स्ट से। एक्सीडेंट तो पहले दिन से कवर होता ही है, वो आपको पता ही होगा। बाकी हाँ, अगर आपने पॉलिसी 1 साल से कम चलाई है या 1 साल चलाई है उस केस में जो आपकी स्लो ग्रोइंग डिजीज होती है तो 2 साल बाद कवर होती है। नई कंपनी में आपको 1 साल का ही वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा क्योंकि आप पिछली पॉलिसी में 1 साल पहले ही दे चुके हैं। एक्सक्लूजन्स हमेशा की तरह सेम है। एक्सक्लूजन्स ड्रिंक एंड ड्राइव, सुसाइड अटेम्प्ट, कॉस्मेटिक सर्जरी, वेट लॉस थेरेपी, HIV एड्स, बाय बर्थ इलनेस। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि बेस्ट वीडियोस मिलते रहे आपको सबसे पहले।